बिहार चुनाव के ताजा रुझानों ने राजनीति में भूचाल ला दिया। अब तक के जो आंकड़े आए हैं वो साफ संकेत दे रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। सबसे बड़ा कारण है बीजेपी का ऐतिहासिक प्रदर्शन। जी हां, पहली बार 90 सीटों पर बीजेपी भारी बढ़त के साथ आगे दिख रही है और अगर यही ट्रेंड नतीजों में बदलता है तो पार्टी 80 से 90 सीटें आराम से ला सकती है। यानी कि बिहार में अब सीएम बनने की ताकत सीधे सीधे बीजेपी के हाथों में चली गई है। तो वहीं बीजेपी नेताओं के बयान भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि विधायक दल ये तय करेगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा और हम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये बातें सिर्फ चुनावी मजबूरियां थी। सच तो यह है कि बीजेपी बहुत वक्त से ये चाहती है कि बिहार में उसका खुद का मुख्यमंत्री हो, लेकिन यह संभव क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि पिछले कई चुनावों में नीतीश कुमार निर्णायक स्थिति में रहते थे, जहां जाते सरकार वहीं बनती थी। और अगर हम बात करें साल 2020 की, तो साल 2020 में जेडीयू के पास सिर्फ 43 सीटें थी, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने क्योंकि समीकरण उनके बिना नहीं बन पा रहा था। लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। रुझानों में एनडीए लगभग 199 सीटों के करीब है। बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है 90 सीटों के साथ। अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू 80 के आसपास है और चिराग पासवान 22 सीटों पर सिमटे हुए हैं। यानी कि यह सीधा संदेश है कि अगर नीतीश कुमार को वो हटा भी दे फिर भी एनडीए आराम से बहुमत के साथ जीत जाएगा। यानी नीतीश की जरूरत अब पहले जैसी नहीं रह गई है। राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि बीजेपी अब अपनी मर्जी का मुख्यमंत्री बनाएगी और यही चर्चा भी है कि नीतीश कुमार रिटायरमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। वो अब 75 साल के हो चुके हैं और अगला चुनाव आते आते 80 साल के करीब हो जाएंगे। ऐसे में उनके दोबारा सीएम बनने की संभावना बेहद कम है। बिहार की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव दिखा है। जेडीयू खुद भी अब कमजोर पड़ती दिख रही है। उसके कई बड़े नेता जैसे लल्लन सिंह और संजय झा लंबे समय से बीजेपी के करीब माने जा रहे हैं। ऐसे में जेडीयू चाहे सरकार में रहे लेकिन दबदबा अब बीजेपी का ही दिखेगा। विश्लेषकों का यह मानना है कि बिहार की सत्ता अब पटना नहीं दिल्ली से चलेगी। नीतियां, फैसले, बड़े आदेश होंगे, सब पर बीजेपी की पकड़ और मजबूत होगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार सीएम कौन होगा? बीजेपी इसे अंतिम क्षण तक गुप्त रखती है। जैसा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में हुआ, वैसा ही बिहार में भी देखने को मिल सकता है। एक ऐसा नाम जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार की कुर्सी अब पूरी तरह से हिल चुकी है। एनडीए सरकार बनाती नजर आ रही है और बिहार में अब बीजेपी अपने मुख्यमंत्री की तैयारी में है। यानी कि बीजेपी किसी भी वक्त नए सीएम चेहरे का ऐलान कर सकती है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जेडीयू पिछड़ रही है, उस तरीके से नीतीश की कुर्सी पर खतरा मंडरा चुका है, या यूं कहे कि नीतीश के हाथों से कुर्सी निकल गई है। बहरहाल आप सभी को क्या लगता है? क्या सचमुच नीतीश के हाथों से कुर्सी निकल गई है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।